देश में छाया हिजाब विवाद अब हिंदू महिलाओं की शादी तक पहुंच गया है। जिस AIMIM पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगने से तकलीफ हो रही है, उसी पार्टी के नेता और ओवैसी के करीबी शौकत अली अब हिंदू महिलाओं की शादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा है कि हम 2 शादियां भी करते हैं तो अपनी पत्नियों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू 1 शादी करते हैं और 3-3 प्रेमिकाएं रखते हैं। आप न तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और न ही अपनी प्रेमिका का। दरअसल कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने पर रोक लगा दी है और इस रोक के खिलाफ हिजाब समर्थकों ने हाईकोर्ट का रुख किया तो वहां से भी उन्हें तगड़ा झटका लगा और हाईकोर्ट ने भी हिजाब पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद से ही देश में हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो इस कदर चिढ़े हुए हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को ही गलत बता दिया और बीजेपी पर हिजाब को गैर जरूरी मुद्दा बनाने का आरोप लगा दिया। जबकि इधर AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली भी अपने नेता ओवैसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हिजाब पर बयान देने लगे। शौकत अली ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान तय करेगा कि देश में कौन क्या पहनेगा। बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाकर देश को तोड़ने का काम कर रही है। जब बीजेपी कमजोर होती है तो वो मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाती है। मदरसा, लिंचिंग, वक्फ और हिजाब जैसे मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमें टारगेट करना ज्यादा आसान है। AIMIM नेता शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने इस्लाम में 1 से ज्यादा शादियों का मुद्दा उठाते हुए कहा, अगर हम 3 शादियां करते भी हैं तो तीनों पत्नियों को समाज में इज्जत भी दिलाते हैं, लेकिन तुम लोग 1 शादी करके 3 अन्य महिलाओं से संबंध रखते हो। न तो पत्नी को इज्जत देते हो न उन महिलाओं को। हम अपनी पत्नियों को रखते हैं, इज्जत देते हैं और राशन कार्ड में अपने बच्चों के नाम भी डलवाते हैं। हिंदू धर्म में होने वाली शादियों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले शौकत अली के बारे में आपको बता दें, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के करीबियों में से एक माना जाता है। यूपी चुनाव के दौरान भी शौकत अली के कई बयान चर्चा में रहे थे। अब 3 जजों की पीठ करेगी हिजाब पर फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर लगा बैन बरकरार रखा तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ भी हिजाब के मामले में अलग अलग यानी बटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जहां कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत मानते हुए रद्द कर दिया था। हिजाब पर प्रतिबंध को लेकर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग होने के चलते अब ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। इस बेंच में 3 जज कौन होंगे, इस पर चीफ जस्टिस UU ललित फैसला लेंगे। बहरहाल जिस तरह से हिजाब की वजह से ओवैसी के नेता ने हिंदू धर्म में होने वाली शादियों पर भी सवाल उठा दिया, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हिजाब पर आए सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले पर दिग्गज हस्तियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देश का सोच ऐसा है, व्यक्ति का स्वातंत्र के बारे में हजारों साल से इस देश पूर्ण स्वातंत्र दे चुका था। इवन चिंतन में भी हम लोग इस मिट्टी किसी को कभी फोर्स किया नहीं है। ऐसे ही जीवन करना, इसी भगवान को अपमानना, इसी रूप से इसी होली बुक को मानना, ऐसा कभी भी इस मिट्टी का चिंतन है नहीं। इस कारण से पहले ही भारत में ऐसा सोच आ चुका था। अभी सारे वर्ल्ड इस सोच को, इसका सोच के बारे में वो लोग सोच कर प्रोटेस्ट कर रहा है और हिजाब का बारे में, बुर्का के बारे में कर्नाटका क्या बोला वही अभी प्रपंच बोल रहा है। वो निर्णय सर्वमान्य है और उस निर्णय को सभी को सम्मान करना चाहिए और मानना चाहिए। एक तो कर्नाटक सरकार का जो दावा था कि बिल्कुल जो कुछ वो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, वो साबित हुआ कि उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने उस ऑर्डर के खिलाफ पिटिशंस को एक्सेप्ट किया है।
तो पहले बात यह है कि कर्नाटक गवर्नमेंट का जो पूरा दावा था और उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ब्रांडिंग करके जो है ना ठप्पा लगा देगा, ये नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो चिंता के विषय है वो ये है, अभी तो 3 मेंबर बेंच का भी अपॉइंटमेंट होगा चीफ जस्टिस के द्वारा, लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा? मेन बात हमारे सामने ये है। जस्टिस धूलिया हैं, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं। वो सवाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है महिलाओं के अधिकारों का सवाल, और हमको लगता है कि इस बैन से महिलाओं के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए मैं इस हिजाब बैन को नहीं सही ठहरा रहा हूँ, इसको गलत ठहरा रहा हूँ। फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो भी 50-50% डिवाइडेड है, यानी संवेदनशील विषय है। मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं, और दोनों को किस मुद्दे में, दोनों में अलगाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसको कहते हैं, तो जब तक वो पढ़ न लिया जाए उस पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। पर एक बात तो मैं कहूँगा, अब सीजीआई के पास जाएगा, वो लार्जर बेंच को रिफर करेंगे। पर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के संविधान का पालन होना चाहिए। निजता, धर्म की स्वतंत्रता, पहनावे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उस दायरे में किसी को किसी राजनीतिक दल को रोकने का अधिकार नहीं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस जजमेंट आएगा कर्नाटका के जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही हैं उनके फेवर में, तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है। मगर एक बात समझने की जरूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है